सब जय मसीह। इससे पहले शुक्रवार को हम लोगों ने देखे थे विश्वास क्यों जरूरी है, और विश्वास के बारे में सीखकर आप उसमें अवश्य चलेंगे। आज देखेंगे विश्वास क्या है और विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है। विश्वास में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। शरीर तो टूट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है बलवंत है। जिसके पास आत्मा है वो कोई संसार के रूप से जीत नहीं सकता है, और यहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा, कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं विश्वास क्या है। उसने उनसे कहा, तुम तो परमेश्वर के रहस्य को समझ दी गई है, तुम्हें समझ दी गई है। बाहर वालों के लिए सब बातों दृष्टांत में होती है। मरकुस 4:11 में आप जानते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांत बोला। क्या बोला? दृष्टांत। और यहाँ बीज बोने का दृष्टांत बोला। क्या चीज का दृष्टांत बोला? बीज बोने का। हम पक्का बोल रहे हैं, पक्का है ना? बीज बोने बीज बोने का दृष्टांत बोला। और परमेश्वर ने बीज बोने वाला, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और आपके जीवन में मैंने परमेश्वर के वचन बोया। एक एक सवाल था, लेकिन एक एक सवाल का जवाब हम लोगों ने वचन के द्वारा दिया, और वचन के द्वारा देने के कारण वचन में आगे बढ़े रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिन में आप लोग भी एक एक वचन में बढ़े रहेंगे। तो समझ बाहर वाले लोगों के लिए, अब बाहर वाले लोग कौन है? तो ये लोग भी प्रभु को सुनने वाला और परमेश्वर से आशीष लेने वाला हो, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाला नहीं है। हाँ, तो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत सुनाया, बीज बोने वाला आया, तो खेत और बीज बोने वाला। खेत तुम्हारा हृदय है। कौन है? हृदय आपका और मेरा हृदय है। और बीज परमेश्वर का वचन है, और वो बोने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। इसीलिए बाहर वाले लोगों के लिए ये समझ में नहीं आएगा। और उसने मुझसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य के रहस्य को समझने की समझ दी गई है, और बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। तो आप 12 पढ़िए। इसीलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े। देखिए, देखते विश्वास में सब देखते हो लोग। दुष्ट आत्मा सवारते हुए भी देखते हैं, वो अपने शरीर को चंगा होते हुए भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, छुटकारा भी देखते हैं ना। लेकिन उसमें देखते तो देखते हैं, लेकिन सूचना हुआ है लिया। इसीलिए पर विश्वास जो है, समझ जिसके पास नहीं होता है वो देखेंगे, क्या करेंगे? चिन्ह को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, सारे चीजों को देखेंगे, लेकिन उनको सुझाए। आगे पढ़िए। और सुनते हुए सुने भी और ना समझे। सुनने तो उनको सुनते हैं, हालेलुया कहिए, उसके बाद में कहिए चंगाई हुआ, रटते हैं, प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे पीछे, रटते हैं, लेकिन उनको सुनते तो हैं, लेकिन समझते घर जाके घर गया रास्ते में, यही थोड़ा देर के बाद क्या हुआ था पता ही नहीं है। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। क्या करेंगे? सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? तो समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसीलिए पवित्र आत्मा हमें समझ देती है। आगे पढ़िए। ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। अब आप इसलिए वो लोग देखते हैं, नहीं सोचता है, इसलिए वो नहीं समझते हैं कि वो लोग क्या हो, फिरे और क्षमा किए जाए। सुनते भी हैं, देखते हैं, सोचता नहीं है, सुनते हैं, समझते नहीं है। अब क्यों? तो इसलिए नहीं समझते हैं, वो प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वो शरीर में समस्या में है,
इसीलिए आप देखिए, समझ जाएंगे तो तुरंत मन फिरा के प्रभु के पास आ जाएंगे। और ऐसे लोगों को प्रभु भी चांस दे दे, चांस नहीं देना चाहता। आप सिर्फ प्रार्थना कर पाएंगे, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पूरे हो जाएंगे ना आपका शरीर। लेकिन हालेलुया कहिए, हमारे अंदर ऐसा पवित्र आत्मा समय रहेगा, हम लोग उस समय भी ऐसा प्रार्थना करेंगे, चिन्ह और चमत्कार सामर्थ को देखते रहेंगे। हमें समझ की आत्मा दी गई है। क्या दी गई है? समझ की आत्मा। और उसने, यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य के रहस्य को समझने की समझ दी गई है, और बाहर वालों के लिए सब बातों दृष्टांत में, सब बातें दृष्टांत में होती है। विश्वास एक रहस्य है। क्या है? विश्वास एक रहस्य है। अनदेखी बातों का विश्वास करना एक रहस्य है। हालेलुया। तब यीशु ने लोगों को सिखाया, उन्होंने रहस्य को दृष्टांतों के द्वारा बताया। दृष्टांतों को आसान शब्दों में कहानियां कहते हैं। बाइबल के हर एक पन्ने में आपको रहस्य और कहानी मिलेगी। और एक जन जो बाइबल से एक अच्छी कहानी का मजा ले सकता है, सुनिए, हर लोग मजा ले सकते हैं बाइबल की कहानी को। चंगाई को, छुटकारा को, 5000 को खिलाया, ऐसे किया, उसे किया, यीशु यीशु, मुंह में प्रभु प्रभु। कौन उनका मुझसे ऐसे लोग ऐसे लोग सरकार के भागी नहीं होंगे। तो कहानी तो सब कई मजा लेते हैं। बाइबल का हर एक पन्ने में आपको रहस्य और कहानियां मिलेगी। हर एक जन बाइबल से एक अच्छी कहानी का मजा ले सकते हैं, पर केवल वह जिन्होंने नया जन्म पाया है सही मायने में राज्य के रहस्य को समझ सकते हैं। तीन लगाएगा, तीन का तीन, ये नया जन्म क्या है समझना चाहिए ना। नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति बाइबल के कहानी को, रहस्य को समझ सकता है, क्योंकि उससे विश्वास के द्वारा उसके जीवन में भर भर के पवित्र आत्मा दिया गया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बहुत लोग अभी कल इस समय नए सिरे से न जन्मे। अब देखिए, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति इस रहस्य को समझने का हकदार है। बाहर के लोग, हर के लोगों को हकदार है जो स्वर्ग के। उसके बाद आजकल इस समय गड़बड़ा क्यों जा रहा है, लोग क्यों नहीं समझ रहे, तो उनको नए जन्म नहीं। आप पढ़ते जाइए। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसने आप सोचा कि भाई अभी कौन सा जन्म की बात कर रहा है, तो बोला कि ठीक से अब पूरा होगा और मरेगा। हम लोगों को बोले 1,84 जन्म होने के बाद, कुत्ता घोड़ा गधा होने के बाद जाके मनुष्य में जन्म लेगा, तब तक पिंडदान खिलाते रहिए। अब हम ही 50 साल जिएंगे, हम पिंडदान कब तक खिलाते रहेंगे उस मुर्दे को, तो उसके बाद वो कहीं कब जन्म लेगा। अब उसमें भी हमको सर्टिफाइड नहीं है, आपको भी सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए। कब तक खिलाएंगे, है ना। तो यही बात है। ऐसे ही सोचा कि वो ऐसे ही होगा, लेकिन यीशु ने कहा आत्मा की बातें और आत्मिक की संसार की बातें, जो आत्मा की संसार जो आयम है आत्मा की, वो ऐसा नहीं होता है। तो आगे क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 2 बार, 1 बार नहीं। सच सच का मतलब 1 बार में प्रूफ नहीं हुआ, तो 2 बार किया गया है। परमेश्वर भैया 2 बार बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब सुन धर्मी गुरु, तू धार्मिकता का वस्त्र तो पहन के घूम रहा है, लेकिन मैं यह सच सच कहता हूँ, तुम्हें स्वर्ग की समझ नहीं है अभी तक। अब क्यों नहीं है? तो निकोदेमस ने नया जन्म बाइबल तो पूरा पढ़ के बैठा था, लेकिन नया जन्म नहीं पाया था।
आगे आगे वहां पढ़ते जाइए। जब तक कोई मनुष्य हाँ। जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले आपको बपतिस्मा समझ कर होना चाहिए, उसके बाद में आपको पवित्र आत्मा पाना चाहिए। यहाँ 2-4 व्यक्ति आप लोगों ने बपतिस्मा समझ के लिया है और अन्य भाषा भी पाया है ना, पाया है। तो इसको पाना आपको जरूरी है। आपको समझ के लिए, क्या के लिए? समझ के लिए। आप बाइबल को शरीर के द्वारा कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आपसे पाप होगा, आपको चोट लगेगा, आपका माथा फूटेगा, आपका मुंह काला होगा, आपका मुंह टेढ़ा होगा, आपका क्या बोलते हैं थोड़ा लड़ाई भी होगा, ऐसा होता रहेगा। वो शरीर में आप हैं, लेकिन आत्मा है, इसको अनकंट्रोल होकर आपको नीचने नहीं देगा, क्योंकि आप नया जन्म स्वर्ग के जन्मे हुए व्यक्ति है, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए व्यक्ति है। इसलिए अब ये कैसे होता है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हम नया जन्म के लिए संगति में आगे बढ़ रहे हैं। पास्टर बोला रहा है इसलिए हम चर्च जा रहे हैं, नहीं, हम संगति में इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में नया जन्म हुआ है। विश्वास करना होगा, यदि नया जन्म हुआ है तो हम नया सिरे से बढ़ना भी होगा, और बढ़ेंगे तो हमारा जिम्मेवारी स्वर्गीय जिम्मेवारी भी होगा। हालेलुया। इसीलिए आपको विश्वास तो स्वर्ग के राज्य का जो समझ जो दिया गया है वो विश्वासी को दिया गया है। पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। क्योंकि अभी तक हम लोग किससे जन्मे हैं? शरीर से। शरीर के ही भाव में चल रहे। लेकिन जब हम जल और पानी से बपतिस्मा समझ कर लेकर उसके बाद में आगे जब हम आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं, संगति में आगे बढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद में हमें पवित्र आत्मा मिलता है, उसके बाद हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हमको डर लगता है या कुछ होता है, तो सबसे पहला आप अन्य भाषा में करके आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको एकदम उत्साहित होते हैं। आपको प्रूफ है कि आपको स्वर्गीय समझ आ चुका है। पूरा कीजिए उसको। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम लोग आत्मा से जन्मे लोग हैं, हम एक आत्मा है, हम एक चिन्ह और चमत्कार भी है। जब हम आत्मा है, आप में विश्वास है, तो यशायाह 8:18 पढ़िए या 18:8 जो भी हो, इतने में है। हम एक चिन्ह, हम क्या है? आत्मा है। क्या है? हम तो चिबाने वाला शैतान है। हाँ, ऐसा है। हम निराश है, हम तो घुसी घुसी मारने वाला आदमी है, हमको तो दर्द हो, हमारा तो सुझा के अब हम बैठ के बहाना करवाए। ये शरीर है, आज है कल नहीं है। हमारा अमर तब तो परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा है वही आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर प्रति यदि हो सकता है तो किसी भाई बहन पर भी वफादारी हो। सबको ये आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, और शरीर के व्यक्ति से आप लड़के जीत कभी भी, और प्रार्थना करके भी आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। क्यों? पूछ लीजिए क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। वो शरीर है, शरीर से आत्मा के बात कभी नहीं समझते हैं, और आत्मा की बात शरीर कभी नहीं समझता है। इसीलिए दोनों चीजों में उसको आप जब तक आत्मा में नहीं लाइएगा तब तक आप शरीर के आदमी से सावधान रहिएगा, क्योंकि शरीर के आदमी पेट के लिए और अपने लाचारी आदत के लिए जीता है, वो यीशु के लिए नहीं जीता है। जो पेट के लिए जीता है उससे सावधान और उससे दूर रहना बाइबल कहा है। पढ़िए। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता आत्मा में आ गया। क्या चीज में आ गया? आज यशायाह 6 अध्याय जाके पढ़ लीजिएगा। जब उजिया राजा मरा तो यशायाह ने मंदिर को परमेश्वर के महिमा से भरते हुए देखा, और वो परमेश्वर के महिमा से भरने के बाद वो पछतावा करने लगा, हाय प्रभु, मैं तो वो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीचों में
और क्या बोलते हैं, अशुद्ध लोगों के बीचों में अशुद्ध बोलता हूँ, अशुद्ध सोचता हूँ, अशुद्ध करता हूँ, ऐसा रहता हूँ। तो वहां पर उसने स्वर्गदूतों को देखा और करूब ने उसको, करूब ने उसको, जो स्वर्गदूत करूब है, वेदी में से आग लगे उसको होठों को छुआया और वो शुद्धिकरण हुआ। तो परमेश्वर ने बोला, सुनो, तू एक आत्मा बन गया है, अब तुझे आत्मा का छुआई हुआ है, मेरे लिए कौन जाएगा मेरा अविश्वासता बन के। तो उस समय हाथ उठाया, कौन जाएगा? क्या बोला? मैं जाऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? मैं जाऊंगा। अच्छा, राजा घमंडी था। घमंड जब तक नहीं पड़ेगा ना, तब तक आपके जीवन में विश्वास, आपका जीवन में घमंड ही नहीं है कि शैतान को नीचे गिराया, तो उसके पास और कुछ नहीं था। हालेलुया। हमारे जो संतान, हमारे बच्चा क्या है, एक क्या है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, एक मैं और मेरा लड़का, आप और आपका लड़का यहोवा ने सौंपा है। क्या सौंपा है? तू विश्वास करे। आज क्या है यहाँ? विश्वास की बात है। क्या है? तू विश्वास करे। तो बोलिए, अभी तक किसका घराना उधार पाया है? तो अभी भी हमें समझना, हमें अपने घर वाले अविश्वासी को समझाने की आवश्यकता, हम किसको समझना अब पढ़िए हमको एक एक करके। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, आज आपका लड़का, हमारा बच्चा और हम यहोवा ने हमें सौंपा है। आगे, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, उसी सेनाओं का यहोवा की ओर से, जो यीशु मसीह की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, सिय्योन पर्वत जो स्वर्ग है वहां पर निवास करता है, वहां पर रहता है। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। इस्राएल के लिए हम और हमारे संतान चिन्ह और चमत्कार के लिए है। हालेलुया। बिगड़ गए बेटा, मुंह ऐसे करा, मुंह ऐसे बोला, गाली दे भाई, क्यों हो गया? पता है क्यों हुआ? पता हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो विश्वास जो सौंपा गया ना, उसके सामने हम सही प्रकार से प्रकट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। आपको जो दिया गया विश्वास अपने बाल बच्चों के सामने सही प्रकार से प्रकट कर नहीं पाए, इसलिए ये वचन से चुप गए। तू विश्वास करे तेरा घराना चुप। आप और हम गांव मोहल्लों में चिन्ह और चमत्कार है, कि उसके लिए आपको नया जन्म पाना। क्या करना होगा? नया जन्म पाना। आपको धन दौलत रहे ना रहे, आपके पास जमीन जायदाद रहे ना रहे, आप नया जन्म पाएंगे तो विश्वास के द्वारा अनदेखी वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्या चीज है? अनदेखी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो आपको जो रहस्य जो कहानियां है मिलेगी बाइबल में हर एक प्रकार का, और एक जंग बाइबल से एक अच्छी कहानी का मजा ले सकता है, और केवल वहां जिन्होंने नया जन्म पाया है सही मायनों में राज्य के रहस्य को समझ सकता है। यीशु को देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? थोमा यीशु के पास आए और चेले लोग पहले बात की बात की, सुनो हम विश्वास करेंगे, लेकिन उसका जो 5 तो घाव लगा हो, इतने बड़े बड़े कीड़े ठोके गए हैं, वो तो होना चाहिए ना। इतना जल्दी 3 दिन में तो कुछ नहीं होगा। तो वो उंगली डाली के विश्वास करने वाला था, लेकिन यीशु मसीह जैसा ही आया अंदर, एकदम उसका जो चेहरा था, उसका घाव था, उसमें सूरत था, उसको दिखाई दिया। उसके बाद उसने क्या कहा पता है? हे प्रभु बोला, माय गॉड, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, हे प्रभु। क्या बोला? प्रभु बोला, क्योंकि प्रभु ही आत्मा ही मर के जी सकता है। तो ये शरीर आप जिंदा नहीं कर सकते जब तक नया जन्म नहीं पाते। वो बोला, ओ माय लॉर्ड, मेरे प्रभु बोला। तो उसने क्या बोला? सुनो,
तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया, क्या बोला? लेकिन अन्य हो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने स्वर्ग नहीं देखा है, हम लोग नहीं जानते हैं, हमारा भविष्य हमने नहीं देखा है, कल मरेंगे कि कल जीएंगे कि नहीं देखा है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं सब कुछ बदलेगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे, अच्छे दिन देखेंगे और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से स्वर्ग जाएंगे। कोई भी चीज उधार, कोई भी चीज अधूरा पक्का वादा करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी चीज अधूरा। दुख है, समस्या है, लेकिन कोई भी चीज अधूरा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। बुलाया है तो मेरा आनंद उठाने का हक भी है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का बुलावट को आपको जानने के लिए नया जन्म की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप बाइबल के रहस्य को जानते हैं। अब और कुछ देर सुन लीजिएगा। बाइबल के कहानी को जानना जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा है, पर जीवन में बदलाव प्रभु के राज्य के रहस्य को समझने से ही आता है। विश्वास बाइबल में बहुत बड़े रहस्य में से एक है और हमें न केवल रहस्य को समझने के लिए बल्कि उन पर कब्जा करने के लिए बुलाया है। जब तक आप लोग नया जन्म नहीं पाओगे, जब तक विश्वास में दृढ़ नहीं होगा ना, यीशु तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जानते हैं यीशु कैसे लगेगा? बंदर के हाथ में नारियल। अब देखिए, हम लोगों को रहस्य को, स्वर्गीय रहस्य को क्या करना है? कब्जा कर लेना, खींच लेना है। क्या करना है? जैसे 12 साल से नौवती स्त्री ने विश्वास के द्वारा चंगाई के सामर्थ को तुरंत यीशु मसीह के अंदर से खींच, चेले लोग बोलने लगे जाता है। यहाँ 100 आदमी, 1000 आदमी उलट पुलट कर रहा, आप पर टकरा रहा है, सबको छू रहा है। नहीं नहीं, आत्मा को जानता है, आत्मा खींच के ले गया विश्वास के द्वारा। कहां से खींचा? यीशु अंदर से। कहां से? यीशु ने क्या बोला? मेरे बालों से, मेरे चमड़े से शक्ति दिया है। बोला क्या बोला? नया जन्म पाते हैं ना, स्वर्ग के अंदर के, यीशु के अंदर के बातों को लेने के हकदार हम लोग हैं। एक वचन निकालिए, 3:20-3:9। अब बाइबल की कहानियों को जानना जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा है, और जीवन में बदलाव प्रभु के राज्य के रहस्य को समझने ही से आता है। विश्वास बाइबल में बहुत बड़े रहस्य में से एक है और हमें न केवल रहस्य को समझने के लिए बल्कि उन पर कब्जा करने के लिए बुलाया गया है। विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक के द्वारा थाम कर रखें। कि कौन विवेक के द्वारा? पहला तीमुथियुस 3:9। यह 2 बातों को रहस्य को हम आपको बताने वाले। पर विश्वास के भेद को विवेक से सुरक्षित रखे। आप देखिए, यहाँ भेद बोला गया है कि यहाँ दो ट्रांसलेशन के बाइबल हम लाए। पहला बोला है कि विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक के द्वारा हमें रखे। ये शुद्ध विवेक जानते हैं, शैतान आदमी को होने नहीं देता। क्या नहीं होने देता है? होने नहीं देता। अब देखिए, कहीं से आपको गलती से गलती अब हो गया, कहीं गलती हो गया, तो उसी को गिल्टी फील करके पकड़ के मत करिए, उसको शुद्ध विवेक से थामना है। कौन सा विवेक से? शुद्ध विवेक से। कांट पीसते हुए, चुप्पी करते हुए, शिकायत करते हुए, हो तो कि ना हो तो ये करते हुए। अब देखिए, आरंभ में 4-5 बार बच्चा तो पक्षपात है माँ बाप का। 2-3 गो तो बहुत अच्छा बनता है, 1 गो का अच्छा बनता है, 2-3 गो तो पहले उसके लिए बराबर है। हालेलुया, शुद्ध विवेक। तो आपका कोई साइज नहीं है, इसीलिए आप हमको खराबी आता है, लेकिन हमारा ये विश्वास को शुद्ध विवेक से थामना। ये इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन है, KJV इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन है। अब हिंदी बाइबल स्टडी बाइबल से सुनेंगे। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो बोला है। क्या बोला है?
उसमें शुद्ध विवेक से थामो बोला। क्या बोला है? सुनो ध्यान से, अब सुनना। थामने का मतलब कोई चीज को भाई हमको थामने के लिए, और ये भारी है मान लीजिए, हाँ गिरने वाला है, तो उसको क्या करेंगे? आमे रहेंगे। कौन विवेक से? शुद्ध विवेक। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थामे रहना का मतलब ये और वो हुआ, क्या हुआ? और परिपक्व हुआ। क्या हुआ? अपने विश्वास को, और वो विश्वास को जो आप थाम रहे हैं उसको छीनने के लिए बहुत चीज परेशानी आएगा। क्या आएगा? लेकिन उस परेशानी में आप आनंद लीजिए, लेकिन उस परेशानी में घुस मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका हर एक पापों को उठा लिया है, क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आनंद भी दे सकता है। हालेलुया। अब दूसरा बाइबल में जो कहता है सुरक्षित, क्या है? सुरक्षित मतलब मंडली भविष्य में आप लोगों को एक दूसरे को ध्यान देना चाहिए सुरक्षा के लिए। क्या कहते? क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, पतंगर के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। लेकिन सुनिए, दोनों में से आप कोई भी नहीं है, दोनों ट्रांसलेशन में से आप दोनों कोई भी नहीं है, तो आप विपत्ति में और आप मुश्किल में और आप अविचेतकार हैं, तो साल भर के बाद आप पूरी रीति से गिर जाएंगे। इसीलिए अब सुनिए, दोनों ट्रांसलेशन हम आपको बता दिए। अब आप इस विश्वास को आप थाम के रखिएगा, नया जन्म के विश्वास को, कि आप सुरक्षित रखिएगा। कौन सा रखिएगा? आप दोनों में से किसी भी प्रकार से रख लीजिए, या तो सुरक्षित रख लीजिए देख देकर, बार बार ध्यान देकर, या तो आप क्या कीजिए? थाम के रखिए, क्योंकि ये आपका बहुत बहुमूल्य धन है। क्या है? तो इसीलिए यह बोलता है विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक के द्वारा थाम रखो, क्योंकि अब फिर पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। आप दोनों में थाम भी रख सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना होगा। आपको विश्वास थाम न रखे बोल के कितना तकलीफ आया। इसीलिए आपका जो जिम्मेवारी आप थाम के रखिए। आपका नौकरी के लिए प्रार्थना किया गया है तो आप थाम के रखिए, उसको सुरक्षित रखिए होगा। आपके बेटा बेटी के लिए शादी के लिए प्रार्थना किया गया तो आप थाम के रखिए। इधर उधर घूम रहे हैं, एक दिन वो थाम के रखिए, सुरक्षित होगा। आपके पति परिवार के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, घर के लिए, आप उस विश्वास को थाम के रखिए ना। घर परिवार के लिए प्रार्थना किया गया है तो उसको थाम के रखिए। रखने का मतलब है रखेंगे। वचन पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं, क्या बोलते हैं? चोटों को, घावों को देख रहे हैं कि परमेश्वर के अभिषेक को देख रहे हैं? तो आपने गंदे बातों को गंदे में छुपा कर रखिए कि परमेश्वर सही करके सही करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आपका विश्वास को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। हमें क्योंकि आप शीशा के बर्तन में यदि आपको सोना में सिक्का मिल जाता है, इसको पटक दोगे तो क्या बोलते हैं? सारा छितरा जाएगा, तो चोर पकड़ के तुमको मारेगा, पुलिस नहीं पकड़ेगा। बाइबल क्या कहता है कि हमको जो मिला है ना विश्वास, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर सिरे से अपना बलिदान देकर ये चुकाया है। इसीलिए छोटा बेविचार, छोटा संबंध, छोटा बातचीत, छोटा बोली, थोड़ा वचन में, ये थोड़ा विरोध में, थोड़ा दोष में, थोड़ा इधर में उधर में, ये छीना जाने वाला नहीं है। जो थाम के रखेगा वही इसका कब्जा, इसका अधिकार करेगा। जो सुरक्षित रखेगा वही अधिकार करेगा। हालेलुया। पीछे में आप फोड़ दिए, उसके बाद छितरा दिए, उसके बाद में आप बोलेंगे कि हम तो चाहिए, तो सबको तोड़ के ये उदाहरण है। तो आप पढ़िए, आप बोलता है बाइबल में रहस्य छिपा हुआ एक आत्मिक सच है। क्या है? एक छिपा हुआ सच, आत्मिक सच है। ये क्या है? आत्मिक सच है। इसे आपको और हमको अपने स्वाभाविक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इसे आप तर्क वितर्क या पढ़ लिख कर ज्ञानी बनकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसे सिर्फ प्रभु का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। यह बाइबल को यूं ही पढ़ने से नहीं आता। ये सारा विश्वास परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर सकता है। इससे आत्मा प्रकट कर सकता है ये बाइबल पढ़ने से। ये जितना भी रहस्यमय भविष्यवाणी,
जितना भी चंगाई का भविष्यवाणी, जितना भी छुटकारा का भविष्यवाणी, जितना भी उम्मीद, जितना भी विश्वास करके जो हम यहाँ आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं, ये खंडास का मोनोगोए और बाइबल पढ़ पढ़ के लाकर नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से ये प्रदर्शन है कि जो आपके बीच में टिक कर प्रचार कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए सुनिए, यह बोलता है इसे सिर्फ प्रभु का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। मुझे और आपको ये बात है प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसको जो अवहेलना करेगा उसको दंड तो मिलेगा, क्योंकि जो मसीह में है, जो इसको ग्रहण करेगा, जो इसको सुरक्षित रखेगा, जो थामे रखेगा, जो मसीह में, उसको कभी दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो थाम के रखेगा उसको, वो जो थाम के रखेगा, जो सुरक्षित रखेगा, वो सारे स्वर्ग के राज्य में कब्जे करेगा। उसके बाद यह होगा कि मेरे अंदर से ईश्वर कहेगा, कहां से? स्वर्ग सिंहासन में बैठा कहेगा कि मेरे अंदर से, और पूछेगा कौन ले गया है तो सामान। और हम लोग यहाँ से हाथ उठाइए, अब बोलिए, वो सामर्थ लेने वाला मैं धनराज हूँ। वो सामर्थ लेने वाला हाथ नीचे कीजिए। कहेगा मेरे बेटा बेटी शांति के साथ आराधना करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ले आऊंगा। क्या भविष्यवाणी ये नहीं है? हम नहीं मिटेंगे, हम नहीं डूबेंगे। आप डूबेंगे? हम आनंद देंगे, हम भाई बहनों के प्रेम करेंगे। आने वाले दिन में बहुत से लोग होंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे, हमारे परिवार से प्रेम करेंगे, लेकिन ये प्रेम परमेश्वर की ओर से आया हुआ है और ये सामर्थ्य काम होगा और ये यीशु के अंदर से हम लोग निकालेंगे। और यीशु कहेगा तुम लोगों का विश्वास के द्वारा मेरा सामर्थ तुम लोगों ने दिया है। धन्य हो जो तुम लोग बिना देखे भी विश्वास करते हो। लीडर के पास पावर होता है। क्या होता है? पावर। आप लोग आने वाले दिन के भविष्य का एक लीडर है। आप लोगों के पास क्या है? पावर है। क्या है? आप लोग आज से धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह को बिना देखे। आप लोग कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हम मरे हुए हैं, सड़े हुए हैं, सड़े भी है। ऐसे बोलिए मत, आप धन्य लोग हैं। आप स्वर्ग के रहस्य हालेलुया करके उठे थे, हालेलुया करके बैठे थे ना, उसके बाद में आप स्वर्ग के सामर्थ यीशु के अंदर से लिखेंगे। कहां से लिखेगा? उसके बाद यीशु कहेगा सुनो बेटा बेटी, तुम लोगों ने मेरे सामर्थ को लिया है। कैसे लिया है? विश्वास से लिया है। तुम आज से शांति से घर जाए बोलेगा। लेकिन सुनिए, सामर्थ्य लेने के लिए आपको सामर्थ्य होने की जरूरत, क्योंकि 12 साल से लहूवती हुई स्त्री उनके साथ सामर्थ्य लेने नहीं आएगी। ढोल बजाते तो आजा बजाते एकदम घोड़े पर चढ़ के खट 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 आई थी और मुझे लगता है घिसटते हुए तकलीफ में, दुख में, तकलीफ में, और खड़ा होके शायद उसको लेने के लिए छूने के लिए नहीं थी, लेकिन वो सामर्थ्य के साथ नहीं, दुर्बलता के साथ, चिंता के साथ, पति त्याग किया था वो चिंता, घर परिवार त्याग किया था वो चिंता, परंपरा के नियम से जो लहूवती हुई स्त्री मंदिर में आराधना कर नहीं सकती थी, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकती थी, उसको कोई भी यहूदी लोग प्रार्थना नहीं कर दे सकते थे, क्योंकि कोई लोगों को पाप, लहू बहाने वाला को पाप किसी को भी नहीं छूना था, बेविचार दीनी को नहीं छूना था, नहीं देखना था, लेकिन वो विश्व को छूने की योग्य
यीशु के छूने के योग्य नहीं थे। यीशु के छूने के योग्य नहीं थे। क्योंकि कानून व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर यहूदी का गुरु था और गुरु को लहूवती हुई स्त्री नहीं छू सकती थी, क्योंकि रजबान होने वाली स्त्री नहीं छू सकती थी। लेकिन उसने नियम को तोड़ दिया। विश्वास क्या करता है? नियम को, विश्वास बंधन को तोड़ दो। उसके बाद उसी हालत में, दुर्बल हालत में यीशु को आके बस एक ताना छुआ, कितना? एक तना। अब देखिए यीशु का एक ताना छुआ, लेकिन सामर्थ यीशु का कहां से गया? अंदर से। हालत खराब था, लेकिन उसका विश्वास जो आत्मा का स्ट्रॉन्ग था, क्या था? सारा यीशु का जो मजबूती आत्मा के द्वारा सारा चंगाई को चलेगा। आज यदि तू विश्वास करेंगे तो तेरा पैरापन भी चंगा हो जाएगा। इसके नाम पे आज हम लोग विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। इसके नाम में क्या मुमकिन है? मैं और उसके लिए आपका हालत अस्त हो सकता है, कष्ट हो सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आप दुर्बल हो सकते हैं, आपको चोट लगन हो सकता है, आपको फायर लगन हो सकता है, आप गरीब हो सकते हैं, आप पति पत्नी के रिश्ते में खराब हो सकता है, आप बहुत आपको भाई पूछता हो, इधर से भेजे उधर से भेजे, आप सड़े हुए, मौके हुए, त्यागे हुए, एक गंभीर समस्या में आप हो सकते हैं। लेकिन हालेलुया कहिए सब मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास के साथ यीशु के ओर देखो, यीशु के ओर ताको, और यीशु पूरा कर देगा। आप कौन हैं? आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए एक मनुष्य हैं। आप एक चिन्ह चमत्कार हैं, आप एक आत्मा है। कौन है? इसीलिए चंगाई के लिए युग के नहीं मारना चाहिए। उसके बाद खरत से पेट पकड़ के भागेगा तो बोलेंगे कि शैतान भाग रहा। विश्वास है, इसे सिर्फ प्रभु का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो हम लोगों से नहीं होगा। करता है यह बाइबल को यूं ही पढ़ने से नहीं आता, लिखित वचन में यह दोनों पाए जाते हैं। शब्द जानकारी का क्षेत्र, एक होता है जानकारी लेना, क्या लेना? शब्द में जानकारी लेना, और दूसरा है आत्मा का प्रकाशन का क्षेत्र। क्या है? अब आप जानकारी लेने वाला व्यक्ति बनेंगे कि आत्मा का प्रकाश लेने वाला व्यक्ति बनेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अब जानकारी लेने वाला व्यक्ति इधर से जानकारी लेगा, उधर जानकारी लेगा, क्या लेगा? अब वह जानकारी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये आप विश्वासी जानकारी लेने वाला न बने, लेकिन आप आत्मा का प्रकाशन का क्षेत्र के आदमी है। कौन सा है? आप स्वयं एक आत्मा है, दूसरा का आप चिन्ह है। आपका बाल बच्चा संतान क्या है? चिन्ह है। आपका बेटा चिन्ह है ना, आपका पति चिन्ह है ना, आपका जितना भी दादी पोता होता चिन्ह है ना, कि मैं मुक्ति दिला के मैं मरूंगी, इसके बाद सिर से न जाऊंगी, इसके बाद मैं चिंता से बैठा रहूंगी इसके साथ, और कीड़े जैसे क्या बोलते हैं नरक में रहे। क्या चाहते हैं? तो नहीं चाहते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भाई मेरा सुसमाचार एक एक क्रिया से होगा और हो रहा है। अब जो भी हो रहा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो बल से न शक्ति से परमेश्वर के आत्मा से, इससे बलवान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ईश्वर वाला सुनो, विश्वास से सुनो, विश्वास के साथ करो, क्योंकि तुम उससे डरो जो तुम्हारा प्राण और शरीर को दोनों को आग में झोंक सकता है। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपका पति निकाल के 2 डंडा मारेगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी पत्नी 2-4 को गाली देगी, लेकिन क्या मसीहत मिट जाएगा? तो इतना डरना क्यों है भाई? हम थारी कहां से आना? ये थारी कहां से आ रहा? हालेलुया। नौकरी लगेगा, वचन का अनुसार नौकरी लगेगा, पेंसिल खुलेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि ये अधिकार किसने दिया? तो परमेश्वर ने दिया है। तो संकेत कहाँ है भाई? परमेश्वर अधूरा देता है। सुनो, तुम यदि विश्वास करते हो, दुष्ट होकर रोटी मांगे तो बच्चे को क्या न दे?
पत्थर ना दे, यदि क्या बोलते हैं मछली मांगे तो सांप ना दे, और अंडा मांगे तो बिच्छू ना दे। तुम दुष्ट होकर इस प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन अपने वस्तु तो अपने बाल बच्चों के लिए देते हो, तो पवित्र आत्मा मांगने वाले को परमेश्वर कितना बढ़कर देगा। और जिसके पास पवित्र आत्मा होगा तो वो घर को, पति को, पत्नी को, गांव को, मोहल्ला को, पूरे देशों को, विश्व को जीतेगा। क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो पृथ्वी के छोर तक मेरा कमाई होंगे। सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। जितना बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो बातें तुम अभिषेक के साथ सिखाओ। मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वही आत्मा है जो जगत को हासिल कर सकता है। उस आत्मा के आधार पे हम लोग जिए और जीना चाहिए। तो डर किस बात की? क्योंकि हम लोग धर्म प्रचार नहीं, आत्मा की प्रचार करते हैं और जीवन की प्रचार करते हैं, अभिषेक अनुग्रह संग्रह की प्रचार करते हैं और हम यीशु के प्रचार करते हैं। हालेलुया। ये विश्वास आपको बोरा में हिला हिला के, दबा दबा के, ठूस ठूस कर, भर भर के, हमारे हिंदी भाषा में पढ़ता या भाषा में आपको विश्वास भर के देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको आत्मा की प्रकाश की क्षेत्र के बारे को समझना है। तो शब्द क्षेत्र वो है जहाँ जानकारी पाई जाती है, जबकि आत्मा का क्षेत्र वो है जहाँ प्रकाशन ग्रहण किए जाते हैं। आपको प्रकाशन ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रकाशन, बाइबल का वचन को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना मतलब आपको कब्जे में लेकर ये मेरा है और हम इसको बढ़िया से चला सकते हैं। इसीलिए आपका 10 साल का विश्वास में इसी प्रकार का प्रकाशन का जानकारी होना चाहिए। वचन परमेश्वर का वचन क्या है? अज्ञान है। आप पूरे काट और छांट के गोता गोता करना चाहिए और सारे समस्या से आप जीतेंगे। बोल के खाली खड़ा रहिए, विश्वास का ढाल लेकर क्या करो? खड़ा रहो। उसके बाद आप खड़ा रहेंगे ना, यहाँ लगेगा टकराए आपके प्रति। और ये दो इम्पोर्टेंट बात सुनिए, आपकी विश्वास से यहाँ खड़ा रहेंगे ना, आपको करने की जरूरत नहीं है आपने आप, क्योंकि आप स्थिर नहीं है। आपको छेड़ने के लिए सही बोला है। आपको क्या बोला? साल लेकर होगा तो अब होगा ही नहीं, हो चुका है, ये होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने छेड़ने के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर ने कहा है स्थिर रहने के लिए। तो अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, पर अगर आप विश्वास से चलना चाहते हैं तो बाइबल को अनुशासन के तौर में पढ़ना काफी नहीं है। इसके बजाय आपको अपना आनंद वचन में ढूंढना होगा। एक एक वचन आपको आनंद के लिए दिया गया। क्या के लिए दिया गया है? सुख मनाने के लिए। रोते हुए 12 साल से गर्भवती हुई स्त्री विश्वास के साथ शांति से घर गई की रोते हुए गए? शांति के साथ करते हुए गए। आप कहीं भाग लिए, कहीं घर पहुंच के फिर वही हालत ना हो जाए तो फिर ऐसे बोली अरे अब उसके पास घर द्वार कुछ नहीं था, उसका सारा चीज परमेश्वर ने लौटा दिया। तो आपको परमेश्वर का वचन का आनंद को लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? शांति से घर जाओ बेटी, तो उसने लिया कि नहीं? शांति से। तो आपको परमेश्वर शांति देगा, आपको परमेश्वर नौकरी देगा, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। लोग चौड़ाई होंगे, छुटकारा होंगे, हमारा घर घराना उधार पाएगा, विश्वास करेगा, ये गाँव मोहल्ला सब कुछ बदलेगा। किसने बोला? प्रभु बोलता है। क्या बोलता है? प्रभु का वचन बोलता है और हमें उसमें आनंद होना चाहिए। आप बाइबल बोलता है कि निसंतान को भी हम संतान देने वाला परमेश्वर हम है, क्योंकि तेरे पेटों को, तेरे गर्भों को तेरा रचने वाला मैं सृजनहार हूँ। तेरा एक एक अंग और पतंग जैसे रच रहा था, उस अंग को मैंने बनाया है। क्योंकि आपके पास किडनी यदि गायब है तो परमेश्वर का पास ऑलरेडी एक किडनी रखा हुआ है। विश्वास है? आपका एक आंख यदि 10 लोग प्रार्थना करते हैं तो वो आंख का तो परमेश्वर वहां से स्वर्ग से भेजकर नया परिवर्तन कर देता है। परमेश्वर ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ कैसे करता है? पूछिए ना कैसे करता है? सब कोई पूछे
बोलिए हम लोगों का सबका जीवन गरीबी के बंधन से, पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, हिंसा के बंधनों से, तंत्र मंत्र के बंधनों से, जादू टोना के बंधनों से, के बंधनों से, नशेखोरी के बंधनों से, अनैतिकता के बंधनों से, ख्रिस्त विरोधी के बंधनों से, मुस्लिम विरोधी के बंधनों से, हर परिवार के विरोध से, सब कुछों से हम यीशु के नाम से आज छुटकारा पाते हैं और शांति से भर जाते हैं। कौन बोलता है? वचन बोलता है और वचन को हम अनुभव करते हैं और प्रकाश के रहस्य को लेते हैं, क्योंकि ये बात है कि आपको जो वचन पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन आपको अपना आनंद वचन में ढूंढना होगा। आपको वचन को दूध की तरह पीना होगा, भोजन की तरह खाना होगा और अपने दिल में बीज की तरह बोना होगा। अब उसके लिए संगति में आना हो तो संगति आएंगे, परमेश्वर का वचन दिल में रखेंगे, वो उगेगा तब फल मिलेगा। नहीं तो आपको कुछ ही। अब सुनिए, भोजन क्या करना होगा? आपको वचन को दूध की तरह क्या करना होगा? भोजन की तरह क्या करना होगा? और अपने दिल में क्या करना होगा? बीज की तरह बोना, तभी फल भोजन खाने जाएंगे थोड़े से। तो आप वचन को हृदय में रखा होगा कि 10 साल का 25वां काफी है। 10 साल सुने हुए काफी है। परमेश्वर सेकंड नया बदल तो जाता है। हालेलुया। उसके बाद में इसकी शुरुआत शब्दों को पढ़ने से ही होती है। परमेश्वर के इसका शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत शब्दों को पढ़ने से ही होती है। और जब आप लगातार वचन में मनन करने लगते हैं, आप उसकी गहराई में उतर जाएंगे और आपका आमना सामना आत्मा से हो जाएगा, जो कि वचन का लेखक है। आप वचन को गहराई से पूछते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे। एक दिन आपका आमना सामना वचन से नहीं, आत्मा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? और वो आत्मा का जो रहस्यमय अंदर धुनी बात आपके मन में आ जाएगा और आपके शरीर में आ जाएगा और आपका शरीर महिमित हो जाएगा। हालेलुया। और जो महिमित है दूसरों को भी महिमित करेगा, जो उत्साह है दूसरों को भी उत्साह करेगा, जो चंगा है दूसरों को भी चंगा करेगा। जिसके पास जीवन है उसको भी जीवन को। हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, हम लोग गिरे मकोड़े हैं, हम लोग गिरे सड़े पड़े हैं, हम लोग परमेश्वर के जाने हैं। हालेलुया। और प्रभु ने अपने तत्व को और एक इसका शुरुआत शब्दों के पढ़ने से होती है। और जब आप लगातार वचन में मनन करने लगते हैं, आप उनकी गहराई में उतर जाएंगे और आपका आमना सामना आत्मा से हो जाएगा, जो कि वचन का लेखक है। तो प्रभु ने अपने तत्व को हर एक वचन में डाला है, क्योंकि उसमें प्रभु ने अपनी श्वास को फूंका है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन अब आप लाभदायक है बोल के खाएंगे पिएंगे तब न लाभदायक है। आप शहर के जैसा खाएंगे पिएंगे लाभदायक है। उसका मान सम्मान करके पिएंगे तब तक खाएंगे तब न लाभदायक है। क्योंकि हर एक वचन में प्रभु ने अपनी सांस को फूंका है। प्रभु की सांस हर वक्त हर एक वचन के ऊपर मंडराती है। तो हम लोग वचन पढ़ते हैं, उसमें मंडराता है परमेश्वर का आत्मा जो हम में बसे, जो वचन के साथ। जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है, प्रभु के आत्मा आज भी लिखित वचन के ऊपर मौजूद है। जब आप लिखित वचन को अपने हृदय में बीज के समान ग्रहण करते हैं, तो आप उसके पीछे जो पवित्र आत्मा है उससे मिल पाते हैं, उससे आप मिलते हैं या उसमें से आपको आशीष अनुग्रह प्राप्त होती है। वचन के पीछे जो आत्मा है वह विश्वास का आत्मा है। वचन के पीछे जो आत्मा है वो क्या है? विश्वास का आत्मा है। वह आपको प्रभु के साथ महान कामों को करने के लिए एक यात्रा में ले चलता है। यहाँ आपको जयवंत बनाता है, यहाँ आपको
प्रभु की सामर्थ में सशक्त और सामर्थ बनाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामर्थ में बलवंत है। हालेलुया। इसलिए ना कि रोना आज ना कि रोने वाला धंधा, हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारा जिहा, सब कुछ ताला लगा दो, डबल ताला, घरों भर के फेंक दो, लेकिन नहीं रहना चाहिए। हालेलुया।